नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला न्यूमेरिकल है 100 centimeter cube, 100 centimeter cube of a centimolar, 100 centimeter cube of a centimolar solution of an acid contain solution of an acid contain 0.098 gram of 0.098 gram of the acid. Find the molecular mass of the acid. Find the molecular mass of the acid. यानी हमारे पास कोई 100 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमोलर सॉल्यूशन है किसी एसिड का, हमें नाम का पता नहीं है, उसमें 0.098 ग्राम घुला है। यानी आपको मास ऑफ सोल्यूट दे दिया है, आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है। सेंटीमोलर मींस मोलरिटी कितनी है, 1/100 आपको गिवन है। आपको मोलिकुलर मास निकालना है। कोई सॉल्यूशन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपको वॉल्यूम आयतन दे दिया है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब मोलरिटी आपको दे दी गई है। 0.098 ग्राम ऑफ एसिड, इसका मतलब आपको मास ऑफ सोल्यूट दे दिया गया है। तो क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.1 लीटर, क्लियर है। सेंटीमोलर यानी मोलरिटी गिवन है 1/100। डब्ल्यू मास ऑफ सोल्यूट दिया है आपको 0.098 ग्राम, और आपको क्या है, मोलरिटी आपको निकालनी है। मोलरिटी you have to calculate the value of molarity of the solution. तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, M इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। आपको मोलरिटी तो गिवन है, आपको मोलर मास निकालना है। सॉरी, आपको मोलरिटी तो गिवन है बट मोलर मास निकालना है। मोलर मास क्लियर है। आपको वॉल्यूम दिया है 0.1 लीटर, आपको सेंटीमोलर, आपको मोलरिटी गिवन है 1/100, आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया है 0.098 ग्राम, बट यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। मोलर मास आपको निकालना है। तो क्या होगा, मोलर मास विल बी, मोलर मास ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो डब्ल्यू वैल्यू पुट कर दीजिए। डब्ल्यू है 0.098 अपॉन मोलरिटी 1/100 इंटू वॉल्यूम 0.1। इसको सोल्व कर दीजिए। 0.098 100 ऊपर चला जाएगा अपॉन 0.1, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगी, यानी क्या आएगा 98। आपने मोलर मास निकाला है, मोलर मास की कोई यूनिट नहीं होती, या ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे।
अगला न्यूमेरिकल है calculate the number of molecules calculate the number of molecules of oxalic acid in 100 ml of oxalic acid in 100 ml. (0.2 N oxalic acid. 0.2 N oxalic acid सॉल्यूशन. आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है ऑक्जेलिक एसिड में. 100 ml दिया है और आपको नॉर्मल की गिवन है. यहां आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालते कैसे हैं. देखो ध्यान दीजिए, आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में जानकारी है. किसी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स, अगर वो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.0224 इंटू 10^23, और अगर वो कंपाउंड है तो 6.0224 इंटू 10^23 मोलिक्यूल्स होते हैं. एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, बट कंपाउंड में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है. यहां पर ऑक्सिलिक एसिड है, कंपाउंड आपको गिवन है, आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है. तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे. अब मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास. आपको नॉर्मेटिव गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, उससे आपको पता चलेगा आपको करना क्या है. देखो ध्यान दीजिए, आपको नॉर्मेटिव गिवन है एन यानी सॉल्यूशन n इक्वल टू 0.2 और आपको वॉल्यूम भी गिवन है क्या 100 ml इज इक्वल टू 0.1 लीटर. तो जब नॉर्मलिटी गिवन है, हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा करके मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकाल सकते हैं. और जब मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपके पास होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मास को मोलर मास से डिवाइड करके. मोल्स आ गई, मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे. नॉर्मलिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी की हेल्प से आप मास ऑफ सोल्यूट निकाल पाएंगे. मास ऑफ सोल्यूट निकल गया तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस निकाल लेंगे, डिवाइड करके उस मास को बाई मोलर मास. और जब आपके पास मोल्स आ जाएंगे, आप मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएगा. तो देखिए कैसे. ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए हमें पहले ई चाहिए क्योंकि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे. ई इज इक्वल टू क्या होगा. अब ऑक्जेलिक एसिड का आपको पास फार्मूला होना चाहिए. ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O. इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच कितनी है, 2, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2. अगर हम मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E. इसका जो मोलर मास होगा जब आप निकालेंगे ये आएगा 126 और बाई क्या हो जाएगा 2, क्योंकि बेसिसिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 2. तो कितना आएगा 63. क्लियर है. मोलर मास को आप नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच से डिवाइड करेंगे यानी बेसिसिटी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास 63 आ गया. अब आप नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V इन लीटर. Therefore W इज इक्वल टू NEV. N क्या है 0.2, E क्या है 63 और V क्या है
0.1। तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू 126 पॉइंट कहा है 2 प्लेस पर, यानी 1.26 ग्राम मास आया है ना, मास। क्लियर है। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, यानी 1.26 को डिवाइड करेंगे आप 126 से। हमें पता है ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास 126 होता है, तो ये क्या आया 0.01। देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, आप मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या होगा 6.0224 इंटू 10.23 इंटू 0.01। इसको पावर में एडजस्ट करें तो 10⁻² हो जाएगा, तो यहां उसको एडजस्ट कर दीजिए, यानी आएगा 6.0224 इंटू 10.21। ये आंसर क्लियर है। मास निकालने के लिए आप मास को मोलर मास से, और अगर एलिमेंट है तो मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल the vapor pressures of ethanol and methanol। आपको वेपर प्रेशर्स दिए हैं जिसके इथेनॉल एंड मिथेनॉल के R44.5 and 88.7 mm and 88.7 mm of Hg। आपको दोनों के वेपर प्रेशर दे दिए हैं, इथेनॉल एंड मिथेनॉल के। An ideal solution is formed, an ideal solution is formed, an ideal solution is formed at the same temperature by mixing at the same temperature by mixing 60 gram of ethanol, 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol। क्लियर है। इसके बाद क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ solution and mole fraction। Calculate the vapor pressure of solution and mole fraction
mole fraction of methanol and mole fraction of methanol in vapor phase. क्लियर है? आपके पास इथेनॉल एंड मिथेनॉल के वेपर प्रेशर से आइडियल सॉल्यूशन बन गया। इथेनॉल का 60 ग्राम लिया है और मिथेनॉल का 40 ग्राम। इथेनॉल और मिथेनॉल के वेपर प्रेशर आपको गिवन है। इथेनॉल के 60 ग्राम और मिथेनॉल के 40 ग्राम को मिक्स करके एक आइडियल सॉल्यूशन बना दिया। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को उन्होंने पूछा है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज पूछा है। अगर आपको याद आ रहा हो, राउल्ट्स लॉ दो हैं, 4 वोलेटाइल सब्सटेंसेस एंड 4 नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। आप जानते हैं एल्कोहल जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं, तो Pa इक्वल टू पी नोट ए जाइए एंड Pb इक्वल टू पी नोट बी जाइए वाला फार्मूला लगेगा। ये हमें आइडिया मिल गया है क्वेश्चन से। क्लियर है? आप ऐसा करिए, पहले क्या है इथेनॉल, तो इथेनॉल को ए मान लीजिए और मिथेनॉल को बी मान लीजिए। सॉल्यूशन, लेट इथेनॉल इज ए एंड मिथेनॉल इज बी। अब क्या है, आपको प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर दे रखे हैं, यानी पी नोट आपको गिवन है, पी नोट भी गिवन है, तो हमें क्या पी और पी भी निकालना पड़ेगा। अगर आपके ध्यान आ रहा हो तो क्या होगा, पी इज इक्वल टू पी नोट ए जाई ए, जाई का मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप क्या करें, दोनों के पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, इथेनॉल और मिथेनॉल के मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे। हमने ए को इथेनॉल माना, बी को क्या माना, मिथेनॉल। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन जिसका आपको निकालना होता है उसको मोल्स को आप टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना होता है। तो ये तो अभी N1 है, ये तो अभी क्या मोल्स ऑफ इथेनॉल है, ये क्या मोल्स ऑफ मिथेनॉल है। तो जाई ऑफ ए क्या होगा, देखो जाई ऑफ ए विल बी N1 अपॉन N1 प्लस N2। हमने अभी मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला था, अभी तो हमने मोल्स निकाले थे खाली। तो ये क्या होगा, N1 यानी 1.30 अपॉन 1.30 प्लस 1.25। क्लियर है? ये होगा 1.30 डिवाइड बाई, ऐड कर दीजिए 5, 5 और 2। ठीक है? हमें जाई ऑफ निकालने के लिए ए के मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना होगा, वो तुमने खाली मोल्स निकाले थे। तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 यानी 1.30 अपॉन टोटल नंबर। ठीक है? 5, 3 2 5 1 1 2, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1.30 डिवाइड बाई 2.55 इज इक्वल टू, यह आया है 0.509, तो 5 लिख सकते हैं आप। जाई ऑफ बी क्या होगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर है? ये होगा 1.25 अपॉन दोनों का टोटल यानी 2.55 इज इक्वल टू, इसका तरीका देखो दूसरा ये भी है, आप इसको 1 से माइनस कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन, अगर किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 आता है, या तो आप इसको 1 से माइनस कर दीजिए या आप फार्मूला कर दीजिए, बात एक ही है। आएगा क्या, अगर इसको 1 से माइनस करेंगे तो 0.49, आप डिवाइड करो तो भी यही आएगा। क्लियर है? अब आएगा क्या, पी इज इक्वल टू पी नोट ए जाई ए। ठीक है? पी नोट ए कितना है, 44.5 इंटू जाई ऑफ ए निकाल चुके आप 0.51 इज इक्वल टू, यह आएगा 44.5 इंटू 0.51
इक्वल टू यह आया है 22.695, तो आप 70 लिख सकते हैं सीधा 70। क्या है पी है तो mm। इसी तरह पी बी विल बी पी नोट बी जाई बी। क्लियर है? ये होगा 88.7 इंटू 0.49 इज इक्वल टू, यानी क्या 88.7 इंटू 0.49, ये आएगा 43.46। 43.46 क्लियर है? देयरफॉर P विल बी PA प्लस PB। यह आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 22.70 प्लस 43.46, ये ऐड करके आएगा 6 हो गया। 7 4 11 1 6 और ये 6 mm। यहां हम थोड़ी सी गलती कर गए थे, हमने जाई नहीं निकाला था, हमने पहले मोल्स निकाले, वही वाली पुट कर दी। ध्यान दीजिए, पहले हमने मोल्स निकाला मास अपॉन मोलर मास से, फिर जिसका आपने जाई निकालना है, जिसका आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स को आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे, तब आएगा। क्लियर है? उसके बाद P इज इक्वल टू P नोट जाइए एंड PB इज इक्वल टू P नोट बी जाई बी, आप लिख करके ये हुआ आंसर 66.16। ये क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अभी एक चीज और निकालनी है, अभी क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल में निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल को, खाली मिथेनॉल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको मिटा देते हैं, यहां को कर देते हैं। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेस। जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन इन जिस भी कंपोनेंट का आपको वेपर फेस इन जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस कैलकुलेट करना है, उसके आप प्रेशर को टोटल नंबर ऑफ प्रेशर से डिवाइड कर देंगे। यानी क्या होगा, इट इज इक्वल टू 22.70 अपॉन टोटल कितना है 66.16, और ये आएगा 22.70 डिवाइड बाई 66.16, ये आएगा 0.34। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ये हमने ये मोल फ्रैक्शन में किसका निकाला है, इथेनॉल। पूछा किसका था, मिथेनॉल का। दोनों निकाल लेते हैं। ये तो इथेनॉल का हुआ, ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल हुआ। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल पूछा है मेरे ख्याल से, तो मिथेनॉल के लिए क्या करेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो आप मिथेनॉल के प्रेशर को टोटल प्रेशर डिवाइड कर दीजिए, यानी क्या होगा 43.46 अपॉन टोटल, यानी 66.16, तो ये आ जाएगा। दोनों निकाल देते हैं दोनों, यानी 43.46 डिवाइड बाई 66.16, 0.66।
क्लियर हो गया? मैंने आपको बताया था कि जिसका एक ही मोल फ्रैक्शन, हमने दोनों निकाल दिए, कोई बात नहीं। जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है इन वेपर फेस, उसके प्रेशर को आप टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दीजिए। हमने पहले इथेनॉल का निकाला, ये तो इथेनॉल है ना, तो एक यानी 22.70 को आप टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली दूसरे वाले को निकालने के लिए क्या करिए, आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर कोई तरीका के उसके प्रेशर को आप टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल? The vapor pressure of water, the vapor pressure of water at 298 Kelvin is, at 298 Kelvin is 23.75, is 23.75। क्या है प्रेशर? mmHg। क्लियर है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर at same temperature, calculate the vapor pressure at same temperature over 5% aqueous solution of, over 5% aqueous solution of urea। आपको वाटर का वेपर प्रेशर दिया है एट 298 केल्विन, ये कितना है 23.75। आपको यूरिया, कौन यूरिया? जो 5% एक्वा सोल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर निकालना है एट द सेम टेम्परेचर। P नोट माइनस P अपॉन P नोट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। अगर आपके ध्यान हो राउट फ्लो दूसरे वाला, राउट के दो रूल थे, एक वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए, एक नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल वाला क्या होता है? P नोट माइनस P अपॉन P नोट इज इक्वल टू जाई ऑफ सोलूट, यानी N1 अपॉन N1 प्लस N2। उसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा था, तो हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यानी देखो क्या है, आपको वाटर यानी P नोट आपको दिया है कितना 23.75 mm। आपको यानी प्योर सोलवेंट जो है, प्योर सोलवेंट उसका वेपर प्रेशर आपको गिवन है। आपको P निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। किसका? 5% एक्वा सॉल्यूशन। 5% एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 5 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सोलूट W1 इज इक्वल टू 5 ग्राम, और W2 क्या होगा? 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95 ग्राम। W1 इज मास ऑफ सोलूट एंड W2 इज मास ऑफ सोलवेंट। M1 मास ऑफ सोलूट, M1 मोलर मास, M1 मोलर मास ऑफ सोलूट। मोलर मास कौन है आपका? यूरिया है, तो यानी NH2CONH2, इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा? 60। एंड M2 मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ये कौन है? वाटर, तो ये कितना आएगा? 18। क्लियर है? तो आप फार्मूला यूज कर सकते हो, P नोट माइनस P अपॉन P नोट इज इक्वल टू W1 M2 अपॉन W2 M1।
क्लियर है? वैल्यू पुट कर दीजिए। पी नोट 23.75 माइनस पी अपॉन 23.75 इज इक्वल टू W1 है 5, M2 है 18 अपॉन W2 है 95 और M1 है 60। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो क्या होगा 23.75 माइनस पी इज इक्वल टू क्या होगा 23.75 इंटू 5 इंटू 18 अपॉन 95 इंटू 60। ठीक है? ये जो कैलकुलेशन करके आएगा उसको हम 23.75 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P की वैल्यू आ जाएगी। यानी P विल बी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो P विल बी 23.37 mm। क्लियर है? इसको 18 5 90 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसको माइनस कर देंगे 23.75 से। तो जो पी को देना पड़ेगा, पी यहां माइनस में है तो पी की वैल्यू जाएगी। यह है अगला न्यूमेरिकल। इसके बाद ध्यान दीजिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें आपको क्या करना होता है, सीधी वैल्यू पुट करनी पड़ती है। बड़े इजी न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके ध्यान रहा हो। क्या था? m इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W1 अपॉन डेल्टा T इंटू W2। अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाली बात है तो KB, और अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाली बात है तो KF। M मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, KB या KF आपको गिवन होता है, W1 मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन होगा, W2 मास ऑफ सोलवेंट एंड डेल्टा T इज एलिवेशन इन VP और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। वैल्यू पुट कर दे, जो भी आपको निकालना होता है इजीली निकल जाता है, इसमें दिक्कत नहीं आती। इस तरह से आप न्यूमेरिकल जो 2-4 न्यूमेरिकल और आगे इनको आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। सीधे वैल्यू पुट करनी पड़ती है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। क्लियर है? थैंक यू।